दादी माँ, देखिए मम्मी और चाची ने कितना सारा स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनाया है। आज तो हम लोगों की दावत हो गई है। ये पल्ले पल्ले। खा ले मेरी प्यारी बच्ची, पेट भर कर खाना खा ले, मगर बिल्कुल भी खाना बर्बाद मत करना खुशी। ठीक है माँ, नहीं करूँगी। सब लोग खाना शुरू करते हैं। सबकी थाली में दाल मखनी, मटर पनीर जैसी शाही सब्जियां हैं, जिसे देखकर नंदलाल भावुक होकर बोलते हैं, हम सबको हमेशा ऊपर वाले का शुक्र करना चाहिए, जो हमारे परिवार के खाने के लिए थाली में इतना कुछ दिया है। एक वो दिन था जब 2 वक्त की रोटी के लिए भी हमारे परिवार को कैसे कैसे दिन देखने पड़ते थे। टूटे फूटे मकान के अंदर गरीब नंदलाल का पूरा परिवार बैठा है। चूल्हे से धुआं उठ रहा है। 9 महीने की गर्भवती बहू कविता रोटियां बना रही है। बाकी ससुराल वाले एक लाइन से खाने बैठे हैं। सबके आगे एक कटोरी में पानी वाली दाल रखी है। ससुर दुख भरे मन से दाल में रोटी डुबोकर खा रहे थे। सूरत पर एक झूठी मुस्कुराहट है। दुख लाचारी को छुपाते हुए नंदलाल बोलते हैं, अरे भाई, तुम लोग मेरी सूरत को क्यों निहार रहे हो? खाना खाओ। देखो तो कविता बहू कितनी नरम नरम रोटी बना रही है। गरम गरम रोटी दाल के साथ खाने का स्वाद अलग है। बड़े लोग घर की मजबूरी से वाकिफ हैं, इसीलिए बाकी सब भी खाने लगते हैं। लेकिन बच्ची खुशी पानी वाली दाल को देखकर मुंह बना लेती है। उसकी आंखों से आंसू डबडबा जाते हैं। क्या माँ, तुम डेली डेली ये पानी वाली दाल क्यों बनाती हो? मुझे ये दाल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। हमारे घर में कभी भी कोई अच्छी सब्जी नहीं बनती। पता है, रूही की मम्मा उसे रोज स्कूल के टिफिन में कभी पालक पनीर, कभी शाही पनीर जैसी सब्जी देती है। तुम भी कभी बना दो ना ये मेरे लिए माँ। बेचारी नन्ही सी बच्ची का दिल तरसता देखकर गरीब ससुराल वालों की आंखें भीग जाती हैं और अंदर अंदर घर के मुखिया नंदलाल खुद को कोसने लगते हैं। हे भगवान, इतनी गरीबी भरा मंजर दिखाने से अच्छा तो तू मेरी मिट्टी उठा ले। हम लोग तो किसी तरह दिल मान कर ये पानी वाली दाल रोटी खा भी लेते हैं, मगर ये छोटी सी बच्ची, इसकी भी इच्छाओं को मानना पड़ता है। जाने भगवान हमारे घर के गरीबी भरे हालातों को कब बदलेगा। आज ही सब ठीक हो जाएगा, तुम हिम्मत मत हारो। बस शायद इस पानी वाली दाल और 2 वक्त की रोटी के अलावा हमारी किस्मत में कुछ अलग खाना लिखा ही नहीं है। पूरा परिवार अफसोस करता हुआ खाकर सो जाता है। आप खुद ही समझ सकते हैं, एक गरीब परिवार जिसमें कमाने वाले 2 और खाने वाले 10 हों, ऐसे में घर का गुजारा चलाना कितना कठिन होता है। नंदलाल जी के परिवार के हालात भी कुछ ऐसे ही खराब थे। किसी तरह सभी सदस्यों को राशन मिल से जो चावल, गेहूं और दाल मिलता, उसी में महीने भर गृहस्थी चलानी पड़ती थी। एक रात खाने के वक्त, कविता भाभी, आज तो आपने दाल बहुत ही ज्यादा पतली पानी वाली कर दी है और इतनी कम भी बनाई है। सब लोग इतने में खा भी नहीं पाएंगे। जरा धीरे बोलो भी हो, सब लोग खाने के लिए बैठे हुए हैं। वो दाल थोड़ी ही बची थी, तुम बाबूजी अपने दोनों भैया की थाली में डाल देना। फिर भाभी आप कैसे खाएंगी? आप प्रेग्नेंट हो, ऐसे में आपको जूस फल फ्रूट की कितनी गरीबी है हमारे घर में। अरे मेरी प्यारी ननद, मेरी इतनी चिंता मत करो। अभी घर की परिस्थितियां ठीक नहीं है और मेरा क्या है, नमक रोटी भी खा लूंगी। कल राशन मिल जाना है, दोबारा दाल मिल जाएगी। अगले दिन देवर निखिल दौड़ कर आता है। कविता भाभी, शालू माँ, ओ माँ, जल्दी से बोरी लेकर आ जाओ, राशन बट रहा है सरकारी दफ्तर में। बेचारे ससुराल वाले भागे भागे राशन दफ्तर पहुंचते हैं, जहां पहले से लंबी लाइन लग चुकी थी। ये भगवान, आज तो ये सरकारी आदमी राशन बांटने में बड़ी देर लगा रहा है। ये नहीं कि थोड़ा जल्दी कर दे, गरीब लोगों को काम धंधे पर भी जाना होता है। माँ जी, मुझे अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा, पेट भी खींच रहा है। पूरा महीना है कविता बहू, ऐसे हालातों में आराम करते हैं, लेकिन हम गरीबों की मजबूरी पेट के लिए यहाँ खींच कर लाई है। तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारी जगह खड़ी हो जाती हूँ। नहीं अम्मा, अगर लाइन से हट गई तो राशन नहीं मिलेगा, मैं ठीक हूँ। एक तरफ जहाँ गरीब ससुराल वाली मुसीबत उठाकर थोड़ा अनाज पाते हैं, वहीं बड़े से आलीशान बंगले में रागिनी के आगे मेज पर शाही दावत सजी हुई है। खाने में मटर पनीर, शाही पनीर जैसी सब्जी रखी है, बटर वाली दाल मखनी है। तभी पिता अनंत कहते हैं, What's the matter, रागिनी? बेटा, खाना कब से तुम्हारे सामने सर्व किया हुआ है, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? ये लो, ये दाल मखनी टेस्ट करो, बहुत ही टेस्टी बनी है। नो डैडी, ये डेली डेली दाल मखनी खाकर मैं बोर हो गई हूँ।
जस्ट नॉट अ बिग डील बेटा। देखो तुम्हारे पास और भी कितने सारे ऑप्शन है, मटर पनीर खा लो। नो डैडी, ये मटर पनीर कितना मेसी मेसी लग रहा है। आज मैं मटर मशरूम खाऊंगी। रागिनी अनंत सचदेवा की इकलौती बेटी थी जिसे उन्होंने लाड प्यार से पाला था। निखिल के घर की गरीब हालातों से अनजान रागिनी उसे प्यार कर बैठी थी, पर क्या वो अपने गरीब ससुराल में एडजस्ट कर पाएगी? निखिल रागिनी से शादी करके अपने परिवार में ले आता है, जहाँ वो पहली रसोई का खाना बनाने के लिए बेसब्री से पूछती है, कविता भाभी खाने में क्या क्या बनाना है? मतलब आप सब लोगों को क्या क्या खाना पसंद है, बता दीजिए, मैं बना दूंगी। आज मेरी पहली रसोई है ना। कविता थोड़ा उदासी से बोलती है, देखिए देवरानी जी, आपने देवर जी से शादी तो कर ली, लेकिन आप अपने ससुराल के हालातों को तो देख ही रही हैं। यहाँ आपको अपने मायके जितनी सहूलियत नहीं मिलेगी। और रही बात खाना बनाने की, तो हमारे ससुर और पति लोगों की इतनी कमाई नहीं कि हम कुछ अच्छा खाने के बारे में भी सोच सकें। इसीलिए आप सिंपल वाली पानी वाली दाल और रोटी बना दो, और कनस्तर में थोड़ा सा आटा रखा है, उसका हलवा बना देना, मीठा बनाने की रस्म हो जाएगी। ये लो, आज सबके लिए इतनी दाल बनेगी। रागिनी को शादी के पहले दिन ही समझ में आ जाता है कि उसके ससुराल में किस कदर गरीबी छाई है। वो सबके लिए पानी वाली दाल और गिनती की 2-2 रोटी बनाती है। सब लोग चुपचाप खा लेते हैं। इसी तरह दिन गुजरता है। रागिनी के गरीब ससुराल में सुबह शाम केवल पानी वाली दाल बनती है, जिससे वो बोर हो जाती है और वो मायूस होकर दिल के अंदर बोलती है, हे भगवान, ये पानी वाली दाल और सूखी सी रोटी मेरे हलक से नीचे नहीं उतरती। अपने मायके में मैं रोजाना मटर पनीर खाती थी, बेचारी मेरी गरीब ससुराल वाले ये पानी वाली दाल कैसे खाते हैं? अमीर बहू के उतरी हुई शक्ल देखकर सास समझ आती है कि उससे पानी वाली दाल नहीं खाई जा रही है। खा लो बहू, हम सब भी इसी पानी वाली दाल से गुजारा कर रहे हैं, मजबूरी है। इतने पैसे नहीं है कि इस गरीबी से ऊपर उठ सके या कोई ढंग की सब्जी बनवा सके। अपने ससुराल वालों को माफ कर देना। तुम तो महलों से जिंदगी जीने वाली, अच्छा खाने खाने वाली लड़की आज ही पानी वाली दाल खा रही हो। बहुत दुख दे रहे हैं ना हम तुम्हें। नहीं माँ जी, आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, अब यही मेरा अपना घर है। ये बोलकर बेचारी अमीर बहू तरस से दाल खा लेती है, लेकिन उसके दिलो दिमाग में गरीबी से उभरने का रास्ता साफ साफ दिखाई दे रहा था। एक दिन वो अपनी सास और जेठानी को ऊन से बुनाई करते देखती है। सासू माँ, जेठानी जी, आप दोनों कितना बढ़िया डिजाइन की बुनाई करती है। ये तो बस यूं ही देवरानी जी, सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है ना, तो कुछ ऊन के गोले पड़े हुए थे, तो सोचा स्वेटर बुन दे, हमारे पति पहन लेंगे। भाभी आपको पता है ऐसे बुने स्वेटर शहरों में 1000 रुपए में बिकते हैं। मेरी एक सहेली है जो हमारे बने स्वेटर मफलर वगैरह बिकवा देगी, और घर में रहकर हम औरतें 4 पैसे कमाएंगी तो हमें पानी वाली दाल तो नहीं खानी पड़ेगी, गृहस्थी तो अच्छे से चल पाएगी। रागिनी का सुझाव गरीब ससुराल वालों को बहुत पसंद आता है। अब घर की सभी महिलाएं दिन भर स्वेटर बुनने का काम करने लगती हैं और धीरे धीरे उसके बुने हुए स्वेटर बाजार में धुआं उड़ा देते हैं, जिससे शुरू में तो उनकी थोड़ी कमाई होती है, लेकिन धीरे धीरे उनका ये छोटा सा व्यवसाय बड़ा रूप ले लेता है और अब घर बैठे बैठे रागिनी की सास, ननद, जेठानी अच्छा कमाने लगती हैं, जिससे परिवार गरीब परिस्थितियों से उभर जाता है और पहली बार उनके घर में एक साथ 2-3 तरह की सब्जी बनकर उनकी थाली में आती है। खाने में पहली बार पानी वाली दाल न देखकर गरीब ससुराल वालों का चेहरा खुशी से खिल जाता है। अरे वाह, आज तो खाने में कितना सब कुछ है, आज तो मैं दिल भर कर खाऊंगा। हाँ, आज तो सारी सब्जियां मेरे मन पसंद की है। मैं तो पूरी 10-15 रोटी लपेटने वाला हूँ। पूरा परिवार जमकर खाते हैं। अपने गरीब ससुराल वालों को इतना ज्यादा खुश देखकर अमीर बहू रागिनी के चेहरे पर एक बड़ा संतोष दिख रहा था। सब लोग कितने खुश दिखाई दे रहे हैं, शुक्रिया भगवान जी खुशियों भरा पल देने के लिए। इसके साथ आ जाते हैं। टेबल पर मटर पनीर, दाल मखनी, चावल, रोटी और मिठाई रखी है। तभी ससुर मुस्कुराकर कहते हैं, चलो भाई सब लोग खाना खाओ, खाना ठंडा हो रहा है। अंत में सब लोग खुशी खुशी हंसते मुस्कुराते हुए खाना खाते हैं।